इसलिए माताओं बहनों देखिए, त्योहार का मतलब मैंने अभी क्या बताया। त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। त्योहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। ये जितने भी त्योहार हैं, त्योहारों को नहीं मनाना है। अगर आपको मनाना है तो पर्व मनाइए। पर्व आपके कौन से हैं? 14 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा, विजय धम्मदशमी, माघ की पूर्णिमा, ये पर्व है आपके। आषाढ़ की पूर्णिमा, ये पर्व है आप लोगों के। इन पर्वों को मनाइए माताओं बहनों। और बाकी जितने ये त्योहार आप लोग मनाती है ना, ये त्योहार आप लोगों के हैं ही नहीं। ये त्योहार इसीलिए बना दिए गए ताकि हमारे लोग इन्हीं त्योहारों में उलझे रहें और अपने बारे में कबहू कुछ ना सोच पावे। क्योंकि हर महीने में एक त्योहार आता है। एक त्योहार गया तो दूसरा आने वाला है। अब हमारी माताएं बहनें क्या करती हुए त्योहार की तैयारी हम लगी रहती। हाँ भाई, करवा आने वाला, बिटिया के यहाँ करवा ले जाना है। रक्षाबंधन आने वाला, अरे भाई राखी लेके जाना है। भैया दूज आने वाली, अरे भैया दूज लेके जाना है। मतलब इन्हीं तीज त्योहारों में व्यक्ति उलझा रहता है। जितना लोग कमाते हैं उससे ज्यादा इन्हीं तीज त्योहारों में खर्च हो जाता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। रक्षाबंधन आता है अम्मा बहनों, रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन में हमारे समाज का करोड़ों रुपया जाता है। कैसे करोड़ों रुपया जाता है पता अम्मा बहनों? 1 रुपया की कीमत नहीं होती धागा की, और वो धागा आपको 50 रुपए का दिया जाता है। जो धागा 1 रुपये का होता है, वो धागा आपको 50 रुपए का, 100 रुपए का दिया जाता है। अब बताओ, केवल रक्षाबंधन वाले दिन ही हमारे लोगों का करोड़ों रुपया जाता है। और सबसे ज्यादा ये तीज त्योहार मनाता कौन है? हमारे लोग, SC ST OBC समाज के लोग। सबसे ज्यादा यही लोग इन त्योहारों को मनाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, इन त्योहारों को मनाना बंद करिए, क्योंकि त्योहार हमारे आपके हैं ही नहीं। हमारे आपके पर्व हैं। जब बुद्ध पूर्णिमा आए, बड़ी धूमधाम से मनाइए आप लोग। आपके निकट नजदीक में बुद्ध विहार बना हुआ है। कहाँ पर? सोहरिया में। हाँ, ये माननीय हमारे भैया जी, माननीय हरिलाल बौद्ध जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके यहाँ बहुत सुंदर बुद्ध विहार बना हुआ है सोहरिया में। माताओं बहनों, जब कोई अपना पर्व आए तो सब लोग मिलकर के बुद्ध विहार में जाइए, पुष्प अर्पित करिए, मोमबत्ती जलाइए, ठीक है, और बड़े धूमधाम से अपने पर्वों को मनाना शुरू करिए माताओं बहनों। एक बात और बता देते हैं, संस्कारों वाली। हमारी माताएं बहनें संस्कार करती हैं। संस्कार कौन कौन से? जिस दिन से बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से संस्कार शुरू हो जाते हैं। जिस दिन से बालक का जन्म हुआ उसी दिन संस्कार शुरू हो जाते हैं। जैसे कहीं जब बच्चे का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या होता है माँ बहनों? छठी होती है। उसके बाद क्या होता है? बरहा होता है। उसके बाद क्या होता है? मरचटना होता है इधर, हाँ मरचटना होता है। और उसके बाद क्या होता है? मुड़ना। पूछो ना कुछ भैया। फिर मतलब बच्चे का जन्म हुआ सीतापुर में, लड़कवा का जन्म हुआ सीतापुर में, और नानी रहती फैजाबाद में। और नानी के पास जैसे फोन पहुंचा कि नातिक जन्म हुआ, और नानी तुरंत ही मुंडन माने बैठी पूड़ागिर में। अब गरज हो तुम्हारी बनवावे जाओ भैया, वो तो माना है। अब माना है तो फिर बनवाने जाना है। मेरी माताओं बहनों, इसलिए ये संस्कार भी अपने घर में करिए आप लोग। ये जो मरचटना मुड़ना हमारी माताएं बहनें बड़ी दूर दूर मान देती हैं, और ऊपर से क्या कहती हैं कि अरे जब हम मरचटना करेंगे, जब मुड़ना करेंगे तो बड़ी धूमधाम से करेंगे, नौटंकी करवाएंगे, ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे, डांस पार्टी करवाएंगे, तब अपने भैया को मुड़ना करेंगे। ऐसे थोड़े करेंगे। मेरी माताओं बहनों देखो, इन चीजों से आपके बच्चे का भविष्य नहीं सुधरने वाला। मुंडन में, मरचटना में आप लाखों रुपया खर्च कर लो, 2, 4, 5 साल लोग याद रखेंगे अम्मा बहनों, फिर भूल जाएंगे कि आपके बच्चे के मुंडन में क्या हुआ था। लेकिन अगर अम्मा बहनों वही पैसा बचा के अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिए हो ना, तो वो जीवन भर उसके काम आएगा। जितना पैसा छठी बरहा मुड़ना मरचटना में खर्च हो जाता है, अम्मा बहनों ये पैसा बचाओ अपना, ठीक है? ये पैसा अपना बचाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। ध्यान दें माताएं बहनें हमारी। और एक चीज माताओं बहनों, ये जो संस्कारों की बात चल रही है, मुड़ना मरचटना
घटना की बात चल रही है। माताएं बहने वाली ध्यान दे इधर। अब की बार नवरात्रि में कितनी ट्रालियां पलटी हैं भैया लोग हमारे इधर। आप लोगों ने तो यूट्यूब पर फेसबुक पर देखा होगा। अब की नवरात्रि में कितनी ट्रालियां पलटी हैं और वो ट्रालियां कहां जा रही थी? हाँ जी अंकल। अच्छा क्या नाम भैया आपका? राजकुमार। भाई एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे राजकुमार भैया जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भैया जी ने जो अंधविश्वास अपने गले में बांध रखा था, इससे भैया हमारे मुक्त हो गए। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए बजा दीजिएगा। माताओं बहनों, इसी का नाम है परिवर्तन। जब इन चीजों से आप मुक्त होंगे तभी आप बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी कहलाएंगे। और अगर इन अंधविश्वासों में पड़े रहेंगे तो फिर आप भगवान बुद्ध बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते, ये समझना। तो अम्मा बहनों, जो संस्कारों की बात चल रही है अभी तक, सुन ले आप लोग 2-4 मिनट और। जो संस्कारों की बात चल रही है अभी तक, तो ये संस्कार अम्मा बहनों अपने घर में करिए आप लोग। जो भी मुड़ना मरचपना जो भी होता है ना, ये घर में करिए। अभी नवरात्रि में कितनी ट्रालियां पलटी हैं। एक ट्राली इधर लखनऊ के पास इटौंजा महोना के पास पलटी, उसमें कई लोग मर गए। 46 लोग मर गए, बताओ। एक ट्राली इधर कानपुर में घाटमपुर में पलटी, कानपुर में घाटमपुर में, उसमें भी 25-26 लोग मर गए। अब ध्यान देना अम्मा बहन, वो लोग कहाँ गए थे पता है? वो लोग मुंडन करवाने गए थे और मुंडन करवा के लौट रहे थे और रास्ते में ट्राली जाके तालाब में पलट गई। कुछ तो ट्राली के नीचे दब के मर गए, कुछ तालाब में डूब के मर गए। अब बताओ माताओं बहनों, अगर जरा भी शक्ति होती तो इतने लोग क्यों मरते? विचार करिए आप लोग, खुद विचार करिएगा। अरे भाई वो लोग तो देवी मैया के दरबार में गए थे और जब वापस आ रहे थे तो उनको सुरक्षित भाई उनके घर पहुंचाना चाहिए था, लेकिन बेचारे रास्ते में सब मर गए। तो ये चीज समझना है अम्मा बहनों, जब ये संस्कार आप लोग अपने घर में करेंगे तो कम से कम जान तो बची रहेगी। अगर ये संस्कार आप अपने घर में करेंगे तो कम से कम आपकी जान तो सुरक्षित रहेगी। ये चीजें माताओं बहनों आप लोगों को समझना है। तो ये जो भी आप संस्कार करती हैं अपने घर में करें मेरी माताएं बहनें, इधर उधर दूर दूर कराने के लिए ना जाएं, क्योंकि ये जो सर के बाल होते हैं ना, ये कोई प्रसाद में मानने वाली चीज नहीं होती बहनों। अगर कोई अपने बच्चे के बाल मुंडवा के और आपकी देहरी पर रख जाए, दरवाजे पर रख जाए, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? बताओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई अपने बच्चे के बाल मुंडवा के आपके द्वारे दरवाजे पर रख जाए, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप दूसरे के द्वारे बाल रखाती भाई उनको कैसे अच्छा लगता होगा? ये खोपड़ी के बाल भी कोई प्रसाद में चढ़ाने वाली चीज है? कोई मानने वाली चीज है? इन अंधविश्वासों से बाहर निकले मेरी माताएं बहनें, और जितना पैसा इन चीजों में खर्च करती ना, वो पैसा बचा के अपने बच्चों को पढ़ाइए। छठी बरहा मुड़ना मरचपना में लाखों रुपया लोग खर्च कर देते हैं। मतलब जब तक बच्चा 5-6 साल का होता है तब तक लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, और जब बच्चा के ऊपर पैसा खर्च करने की बारी आती, जब बच्चे को पढ़ाने लिखाने का नंबर आता है, तब पैसा नहीं है। तब सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिन भैया जाओ और खिचड़ी खाओ, तब पैसा नहीं है। मतलब मुड़ना मरचपना के लिए कर्जा ले लेंगे भाई, दिल्ली पंजाब लुधियाना कमाने चले जाएंगे। अरे हमको अपने भैया का मुंडन करवाना है, बड़ी धूमधाम से नौटंकी करानी, उसके लिए बाहर कमाने चले जाएंगे। अरे भैया कमाना है तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कमाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ जो जीवन भर काम आएगी। और मुड़ना मरचपना में लाखों करोड़ों खर्च कर दो, उससे आपके बच्चे का जीवन नहीं सुधरने वाला। ये चीज ध्यान रखिए।